एग्जाम। आज हम ऐसे एग्जाम की बात करेंगे जिसके मार्क्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने कॉपी में पन्ने कितने भरे हैं। ऐसे एग्जाम जिसकी परसेंटेज इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी भरी हुई कॉपियों का वजन कितना है। ऐसे एग्जाम या वो कोर्सेज कह लीजिए जिसके पाठ्यक्रम बिना प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की क्लास में आए हुए पूरे हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम की बात करेंगे हम। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश प्रेमी। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एग्जाम कराने के पीछे पड़े हुए हैं तो वहीं भारत में कोरोना दद्दू यूसैन बोल्ट की रफ्तार से भागते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं उनके अभिभावक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रहे हैं। पहली बार ऐसा कोई मामला है शिक्षा से संबंधित जिससे बैक बेंचर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और टॉपर्स इस बात की चिंता में डूबे जा रहे हैं कि आखिर होगा क्या, और हर बार की तरह मिडिल बेंचर पिस रहे हैं। चित आई तो भी उनको पिसना है और पट आई तो भी। बात करते हैं एग्जाम की कि आखिर एग्जाम होने चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों। देखिए, अगर मेरा ओपिनियन मानेंगे तो एग्जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि इस समय इंसान जाति कोरोना वायरस के इस महामारी से जूझ रही है और इस समय ऐसे निर्णय लेना जहां पे एक गैदरिंग होगी, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे तथ्यों की धज्जियां उड़ेंगी और जिसकी वजह से हो सकता है कोरोना कम्युनिटी लेवल पर स्प्रेड हो, वहां पर ऐसे कामों को रोकना ही एक बुद्धिमानी का प्रतीक होगा। एग्जाम इन सब चीजों में खरा नहीं उतरता और एग्जाम का ना होना ही सबसे बड़ा इस समय उपाय होगा कोरोना से बचने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए। समस्याएं क्या हैं जो आ रही हैं छात्रों को और अभिभावकों को कि आखिर क्यों एग्जाम नहीं होना चाहिए। बात करते हैं उन समस्याओं की जिनके चलते छात्र और अभिभावक नहीं चाहते हैं कि एग्जाम हो। देखिए, सिंपल सा बात है, सबको मालूम है कि कोरोना केसेस भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। भारत कोरोना केसेस के मामलों में चौथे पायदान पर आ चुका है पूरी दुनिया में। जहां एक तरफ कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वहीं एक तरफ छात्रों की समस्या है कि उनके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। वहीं सब दूसरी तरफ आर्थिक तंगी से छात्र और छात्र के अभिभावक गुजर रहे हैं और वहीं आउटसाइडर को कोई रूम रेंट पे नहीं दे रहा है। जो बच्चे दूसरे जिलों से आके परीक्षाएं देते हैं, हो सकता है वो संदिग्ध इलाकों से आते हों, ये भी एक समस्या है और वो कोरोना केसेस को बढ़ा सकते हैं या उसके बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको यहाँ रुकने में बहुत असुविधा होगी क्योंकि उन्हें कोई रूम रेंट पे नहीं दे रहा है। और समस्याएं क्या है, ऐसे छात्र जो कोरोना से ग्रस्त हैं, वो कहीं काम कर रहे थे और कोरोना के चलते वो क्वारंटाइन हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित है। तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं जिनके चलते छात्र और अभिभावक चाहते हैं कि वाकई में एग्जाम ना हो और ये कारण जेन्युइन भी हैं। समस्या के नाम पर खाली एक ही चीज हमारे और आपके सामने आ रही है कि बच्चों के एग्जाम ना हो, जो कि होने भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम नहीं होंगे तो मार्कशीट नहीं बनेगी, मार्कशीट नहीं बनेगी तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे तो बच्चों का भविष्य खतरे में आ सकता है। तो मार्किंग कैसे हो? मार्किंग करने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो उनकी प्रीवियस रिकॉर्ड जैसे बीए, बीएससी, बीवॉक, बीकॉम जैसे कोर्सेज हैं जिनकी, और एमए, एमकॉम, एमएससी, पी जैसे कोर्सेज हैं, उनकी पिछली ईयर्स के रिकॉर्ड के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दे के प्रमोट कर दिया जाए और उनके भविष्य को समय रहते बचा लिया जाए। भविष्य में ऐसी समस्याओं के निदान के लिए हमें एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना होगा और ये काम भारत की सरकार और भारत के शिक्षा संस्थानों का है। ऐसे एग्जाम जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम जिनका कराया जाना बेहद आवश्यक है और समय रहते इसे करवाया जाना चाहिए, उसे हमें एक ऑनलाइन मोड में करवाने के प्रयास के लिए अभी से सोचना होगा। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं जिस पर ध्यान रखना चाहिए कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स को बढ़ा देनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर शिफ्ट को घटा देना चाहिए और एग्जाम सेंटर को कम से कम दूरी पर स्थापित करना चाहिए जिससे बच्चों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और एग्जाम भी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए। हम पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में अभी नहीं जा सकते हैं लेकिन भविष्य में ये काम पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपको मालूम है कि ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाने के कारण केरला में एक बच्चे ने किस तरीके से खुदकुशी कर ली थी। तो ऑनलाइन मोड में जाने के लिए गवर्नमेंट को और शिक्षा संस्थानों को एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और पन्नों के नहीं बल्कि हकीकत में फील्ड पर भारत को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। पंचायत भवनों में, प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर्स और ऐसे ऑनलाइन मोड्स को एक्टिव करना पड़ेगा जिससे बच्चों को एग्जाम देने में असुविधा ना झेलनी पड़े। आखिर यूनिवर्सिटीज एग्जाम क्यों करवाना चाहती हैं? ये सवाल आपके सामने भी आ रहा होगा और हमारे सामने भी आया। क्या वो वजनी कॉपियों के रद्दियों की कमाई ना मिल पाने की वजह से बौखलाई हुई है?
ये खाली एक परिहास का कारण है। असल में यूनिवर्सिटी सोच रही है कि पास करने के चक्कर में वो बच्चे भी पास हो जाएंगे जो पास होने के लायक नहीं है या जिनके बैक पेपर लगे हुए। देखिए, पास और फेल होने का खेल कभी और हम खेल लेंगे, क्योंकि इस समय कोरोना हमारी जिंदगी और इंसान जाति से खेल रहा है। तो पास और फेल के दायरे से बाहर निकलकर सभी बच्चों को प्रमोट कर देना उनके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के बेसिस पे ही एकमात्र तरीका है इंसान जाति को कोरोना की महामारी से बचाने का। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशंस की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आईसीएसई और सीबीएसई ने अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को अनिश्चित काल तक टाल दिया है। देखिए, अभी तो परीक्षा टाल दिया है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि समय कैसे कैसे बीत रहा है। ये वो एग्ज़ाम है जो बच्चों के भविष्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम भी नहीं करवा सकते हैं और समय बीत रहा है। देखिए, इनका भी वही केस है, इनको भी वही करना चाहिए कि बच्चों की प्रीवियस एग्ज़ाम जो भी उन्होंने दिए हैं, कुछ एग्ज़ाम रह गए थे जो नहीं हुए हैं, वही एग्ज़ाम करवाने हैं। तो जो एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं उसके बेसिस पे उनकी मार्किंग की जाए और उनकी मार्कशीट को तैयार किया जाए, या फिर शिक्षक महानुभाव कोई एक सर्वसहमति द्वारा किसी एक सटीक निर्णय पर आए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली और देश के तमाम राज्यों से अभिभावकों द्वारा जीरो एकेडमिक ईयर की मांग की जा रही है कि इस 2019-20 के सत्र को या 20 और 21 के सत्र को जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया जाए। जीरो एकेडमिक ईयर ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार होगा, इससे पहले भी देश में कई बार जीरो एकेडमिक ईयर हो चुका है। अगर आज़ाद भारत की बात करें तो जेपी मूवमेंट, जेपी आंदोलन वो समय था जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय भी जीरो एकेडमिक ईयर हुए थे, क्योंकि उस समय छात्र सड़क पर थे और परीक्षाएं नहीं हुई थी, क्लासेस नहीं लग रही थी, डीयू, बीएचयू जैसी महान और बड़ी यूनिवर्सिटीज बंद पड़ी थी। तो ये थी मेरी एग्जाम को लेके एक वीडियो। जो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे वीडियो स्क्विक्स चैनल पर देख रहे हैं तो पहले वीडियो स्क्विक्स को डाउनलोड करिए, क्योंकि ये है भारत का अपना इंडियन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप वीडियो स्ट्रीमिंग के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।